तक अपन ने जो भी कुछ पढ़ा, आइए वही सब कुछ तकरीबन तकरीबन दोबारा हम पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक अपन ने जो भी कुछ पढ़ा उसमें लिया व्हेन ऑल थिंग्स आर डिफरेंट, कोई भी दो सेम नहीं थी। अब मैं सबसे पहले शुरू करने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देंगे, परम्यूटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम विद अलाइक थिंग्स। अब सुनना है ध्यान से, परम्यूटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम विद अलाइक थिंग्स। कितनी मास्टर प्रॉब्लम हो चुकी थी हमारी? MP1, MP2, MP3 हो चुकी थी, बोलो हाँ। MP4 तक हो चुकी थी, बोलो हाँ। अरे बोलो। तो अब हम आ रहे हैं मास्टर प्रॉब्लम 5 पर, परम्यूटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम विद अलाइक थिंग्स। यानी टेकन सम की बात नहीं करेंगे, यहां कोई सिलेक्शन की बात नहीं आएगी, जितने दिए गए होंगे सबको अरेंज करना है। लेकिन अब की बार जितने दिए गए हैं उसमें कुछ चीजें अलाइक भी हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल ध्यान दें जो बात मैं समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुने। परम्यूटेशन टेकन ऑल एट अ टाइम विद अलाइक थिंग्स बहुत आसान होता है। जो चीज जितनी बार रिपीट करे उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। जो चीज जितनी बार रिपीट करे उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल उसके रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। आइए मैं समझाता हूं क्या मतलब है। मान लीजिए एक शब्द ले डैडी, और बोला जाए कि डैडी में जो 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, इन 5 के पांचों को अगर अरेंज करें टोटल कितने वर्ड बनेंगे? तो डैडी के 5 के पांचों को अरेंज करने से टोटल वर्ड बनेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। बहुत आसान है, जो चीज जितनी बार रिपीट करे उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। जो चीज जितनी बार रिपीट करे उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं मम्मी, MUMMY, अगर मैं बोलूं इससे टोटल कितने वर्ड बनेंगे सबके सबको लेकर? 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। आइए मान लीजिए एक बढ़िया सा वर्ड लें, मान लो मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंस, इन डी पेन डेन स। भयानक रिपीटेशन। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लेटर हैं। आइए इनको जमाएं और देखें कौन कितनी बार रिपीट कर रहा है। INDEPENDENCE। तो कुल मिला के देखा जाए N 3 बार रिपीट कर रहा है, D 2 बार रिपीट कर रहा है और E 4 बार रिपीट कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि इंडिपेंडेंस के सारे, अभी हम जितने भी एग्जांपल लेंगे, टेकन ऑल यानी कोई भी लेटर छूटेगा नहीं, टेकन सम वाला भी हम रुक के करेंगे। इंडिपेंडेंस के सारे लेटर को यूज करके टोटल कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं? टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल वर्ड बनेंगे 12 फैक्टोरियल अपॉन जो चीज जितनी बार रिपीट करे उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। N 3 बार रिपीट कर रहा है, D 2 बार रिपीट कर रहा है और E 4 बार रिपीट कर रहा है। बस आंसर आ गया। अगर कुछ चीजें अलाइक हैं, कुछ चीजें एक जैसी हैं, तो उनके परम्यूटेशन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसान होते हैं। कुछ नया नहीं करना है। क्या करना है? जो चीज जितनी बार रिपीट करे उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दी। डैडी में D 3 बार रिपीट कर रहा था, 3 फैक्टर्स डिवाइड कर दिया। मम्मी में M 3 बार रिपीट कर रहा था, 3 फैक्टर्स डिवाइड कर दिया। इंडिपेंडेंस में N भी रिपीट कर रहा था, D भी रिपीट कर रहा था, E भी रिपीट कर रहा था। तो जो चीज जितनी बार रिपीट कर रही है उसके फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। आइए इंडिपेंडेंस पर और भी क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए इंडिपेंडेंस से सबसे पहले टोटल वर्ड्स, तो टोटल वर्ड्स तो मैंने समझा भी दिया, निकाल भी दिया। 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये बनेंगे इसके अंदर टोटल वर्ड्स। यहीं पर अब अपन तरह तरह के सवाल कर सकते हैं। जो अपन ने गणेशपुरी में क्वेश्चन किया था, गणेशपुरी में तरह तरह के प्रपंची क्वेश्चन किए थे, वही सारे क्वेश्चन अब अपन करेंगे, लेकिन अब की बार चीजें रिपीट करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिपीट करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज जितनी बार रिपीट कर रही है उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए। सिंपल।
चलिए बात करते हैं। मान लो मैं अगर यहीं पर पूछूं वर्ड्स बिगिनिंग विद एन, ऐसे कितने वर्ड होंगे जो एन से शुरू होंगे? 3 एन है, तो पहली जगह को भरने का तरीका 3 नहीं 1, क्योंकि कोई भी एन लिखो सारे एन एक ही हैं। तो पहली जगह को भरने का एक तरीका कि एन भर दो भैया। ये नहीं कि 3 एन है तो 3 तरीके हो गए, नहीं, 3 एन है तो 3 तरीके नहीं हो गए, 3 एन है तो एक ही तरीका हो गया यहां पर। अब सब बच्चे ध्यान देंगे, वर्ड बिगिनिंग विद एन पर पहली जगह भरने का एक तरीका, पहली जगह भर गई तो आगे कितनी बची? आगे 11 जगह बच गई, क्योंकि टोटल 12 लेटर थे, आगे 11 जगह बच गई। अब उस 11 जगह में यूं समझिए एक एन तो चला गया आपका, कोई ना कोई एक एन चला गया। अब जिन 11 चीजों को जमा रहे हो, आगे बची हुई 11 चीजों को जमाने के तरीके 11 फैक्टोरियल अपॉन जिनका टोटल फैक्टोरियल ऊपर आता है उसमें नंबर ऑफ रिपीटेशन देख जिनका टोटल फैक्टोरियल ऊपर आता है उसमें रिपीटेशन देखेंगे। जिन 11 चीजों को जमा रहे हो, भाई एक एन तो जमा लिया आपने, पहली जगह एक एन भर दिया आपने, तो एक एन आपने भर दिया। अब आगे बची हुई 11 जगहों पर जिन 11 चीजों को जमा रहे हो उनमें रिपीटेशन देखो। इन 11 चीजों में 2 बार एन रिपीट कर रहा है, 2 बार डी रिपीट कर रहा है और 4 बार ई रिपीट कर रहा है। ध्यान देना, जिन चीजों का टोटल फैक्टोरियल ऊपर है उनके अगल बगल में होने वाले रिपीटेशन नहीं देखने, जिन चीजों का टोटल फैक्टोरियल ऊपर है उनमें होने वाले रिपीटेशन देखते हैं। जिन 11 चीजों को मैं जमा रहा हूं उन 11 चीजों में 2 एन रिपीट कर रहे हैं, 2 डी रिपीट कर रहे हैं, 4 ई रिपीट कर रहे हैं। अगर यहीं पर मैं आपसे पूछ बैठूं वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवल, ऐसे कितने वर्ड होंगे जो वॉवल से शुरू होंगे? तो हमारे पास कितने वॉवल हैं? ए ई आई ओ यू, 2 वॉवल हैं। तो इसके अंदर 2 केस बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से केस? पहला केस बनेगा वर्ड्स बिगिन विद आई प्लस वर्ड्स बिगिन विद ई, क्योंकि अगर आप पहली जगह आई भरते हैं तो बाकी 11 लेटर बिल्कुल अलग हैं, और पहली जगह ई भरते हैं तो इन 11 लेटर का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। अगर पहली जगह आई भरते हैं तो पहली जगह को भरने का एक ही तरीका, पहली जगह भर लिया आपने। अब बची हुई 11 जगहों को जो आप भर रहे हैं, आई तो चला गया, बची हुई 11 जगह में क्या रिपीटेशन है? 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। वर्ड बिगिन विद ई से शुरू करना है, पहली जगह ई भरने का एक ही तरीका। अब एक ई चला गया तो बची हुई 11 चीजों को 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। ध्यान रखना, आराम से करना है। यहीं पर अगर मैं पूछ बैठूं थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, अब जब कॉन्सोनेंट की बात करोगे तो एन, डी, पी और सी। पी और सी तो एक ही है, चाहो तो उनको कंबाइन कर सकते हो या अलग अलग भी ले सकते हो। यहां पर अपन लिखेंगे वर्ड बिगिनिंग विद पी प्लस वर्ड बिगिनिंग विद सी प्लस, उसके बाद डी और एन आ जाएगा। वर्ड बिगिनिंग विद डी प्लस वर्ड बिगिनिंग विद एन। यह क्या निकल गया? आइए तो वर्ड बिगिनिंग विद पी की बात करें। पहली जगह पी जमाने का एक ही तरीका, पी भर दीजिए। पी भरने के बाद बचे हुए 11 में रिपीटेशन देखिए, तो बचे हुए जिन 11 चीजों को जमा रहे हो, अब एक पी चला गया है, बचे हुए 11 जिनको जमा रहे हो उसमें 3 एन, 2 डी, 4 ई हैं, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस वर्ड बिगिनिंग विद सी में भी सेम होगा। पहली जगह सी भरने का एक ही तरीका है, भर दीजिए। सी भर देने के बाद बचे हुए 11 पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो बचे हुए 11 को जमा दीजिए।
बचे हुए 11 को जमाने के तरीके 11 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। वर्ड बिगिनिंग विद डी, अब आप एक डी भर दीजिए। तो पहली जगह डी भरने का एक ही तरीका है। डी भर देने के बाद बचे हुए 11 में देखिए, उनमें 3 एन रिपीट करेंगे, 4 ई रिपीट करेंगे। तो बचे हुए 11 में 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, प्लस वर्ड बिगिनिंग विथ एन। अगर पहली जगह आपने एन भर दिया तो एक एन चला गया, वो तो अपन पहले ही कर चुके हैं। 1 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, सरकार लेते हैं जगह हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल। ये लीजिए, जब हमने हल्का हल्का खेलना शुरू किया है, और खेल बहुत आसान है, खेल में नई सोच है नहीं। जो चीज जितनी बार रिपीट करेंगे उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दीजिए, काम बन जाएगा। कॉपी करिए इनको, ये और क्वेश्चन करें इसी पर बेस्ड। जो प्रपंच, जो सोच आपन ने गणेशपुरी में करी थी, वही वही प्रपंच, वही वही सोच यहां करते हैं। आइए वापस इसी लंबे चौड़े शब्द को लेते हैं। इन, डी, पेन, डेन, स। आइए अरेंज कर लेते हैं। इन, डी, पेन, डेन, स। ऐसे अरेंज करने से दिखता प्रॉपरली है। आइए अगर मैं बोलूं वर्ड्स इन विच ऑल ई टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें सारे के सारे ई साथ में आए। अब सारे के सारे ई को साथ में रखना है, ई की गठरी बना दो। ई की गठरी बना दो। आइए गिने इनको, 1 2 3 4 5 6 गठरी 7 8 9, 9 चीजें हो गई। इनको जमाने के तरीके 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कि गठरी अपने आप में एक यूनिट है, इनटू गठरी का अरेंजमेंट। चारों ई को जमाने का एक ही तरीका होगा, क्योंकि चारों के चारों ई ही है। या इसको यूं भी सोच सकते हैं कि 4 चीजों को जमाने के 4 फैक्टोरियल तरीके, लेकिन चारों रिपीट करनी है तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ बैठूं वर्ड्स इन विच ऑल वॉवल टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें सारे वॉवल साथ में आएंगे। अब अगर सारे वॉवल साथ में आएंगे तो अब की बार हम क्या करेंगे, अब की बार ई और आई की गठरी बना देंगे। तो टोटल कितने वर्ड हो गए, आइए देखें। टोटल वर्ड की बात करें, टोटल लेटर की बात करें, 1 2 3 4 5 गठरिया 6 7 8। इन 8 चीजों को जमाने के तरीके 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इन 8 चीजों में ये 3 और ये 2 रिपीट कर रही हैं, इनटू गठरी का अरेंजमेंट। गठरी में 5 चीजें हैं जिनमें 4 एक जैसी हैं, तो गठरी को जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये आ गया निकल के। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड्स इन विच, बिल्कुल ध्यान देंगे, वर्ड्स इन विच ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ में होंगे। तो अब क्या करना कुछ नहीं है, कॉन्सोनेंट की गठरी बनेगी। तो आइए कॉन्सोनेंट की गठरी बनाएं। तो ये और ये सब एक बड़ी सी गठरी में आ गए। अब आइए देखें टोटल कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 चीजें हैं जिनमें 4 एक जैसी हैं। तो इन 6 चीजों को जमाने के तरीके 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। 6 चीजें हैं टोटल, 1 गठरिया 2 और 4, इनटू गठरी का अरेंजमेंट। अब गठरी अगर खोलें तो गठरी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 चीजें हैं जिनमें 3 और 2 एक जैसी हैं। तो गठरी का अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये हो गया स्ट्रिंग मेथड का एप्लीकेशन। यहीं पर अगर मैं गैप मेथड के बारे में बोलूं, वर्ड्स इन विच नो टू वॉवल टुगेदर, कोई भी 2 वॉवल साथ में ना आए, कोई भी 2 वॉवल साथ में ना आए, यानी उनको अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे।
पैतरे वही हैं, पैतरे और सोच वही हैं, बस करना इतना है, जो चीज जितनी बार रिपीट कर रही है उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना है। तो वर्ड इन विच कोई भी दो वॉवल साथ में ना आए, ठीक है, कोई भी दो वॉवल साथ में ना आए तो वॉवल को अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे। तो पहले आप कॉन्सोनेंट को जमा लें, ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, अंत में जमेंगे, गैप में जमेंगे। तो कॉन्सोनेंट कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 कॉन्सोनेंट को जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। जो 7 चीजें जमी उनमें 3 एक जैसी, 2 एक जैसी। 7 कॉन्सोनेंट जमे, गैप कितने? 8। 8 में से 5 गैप चुनने हैं, तो 8 में से 5 गैप चुन लिए। इन 5 गैपों में 5 वॉवल्स को जमाने के तरीके 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जिन 5 चीजों को आप जमाना चाहते हैं, जिन 5 वॉवल्स को आप जमाना चाहते हैं, उनमें 4 एक जैसे और एक एक जैसा। यहीं पर अगर मैं पूछूं वर्ड्स इन विच नो टू इज टूगेदर, कोई भी 2 ई साथ में ना आए, तो ठीक है, जिनको अलग अलग रखना है उनको अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे। तो ई के अलावा कितनी चीजें बच गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजें बच गई। इन 8 को जमाने के तरीके 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जो 8 चीजें आप जमा रहे हैं उनमें 3 एक जैसी, 2 एक जैसी। 8 चीजें जमी तो गैप कितने? 9। 9 में से 3 गैप चुन लो, उन 3 गैपों में 4 ही हैं, गड़बड़ चुनाव। 9 में से 4 गैप चुन लो, उन 4 गैपों में 4 ई को जमाने का तरीका 1। बहुत ही आसान सा है। आइए 1 2 3 4 5 6 7, यहां नहीं हो सकता, मान लो ये आ गया। अगर मैं यहीं पर आपसे पूछूं वर्ड्स इन विच अलाइक लेटर्स टूगेदर, यानी अलाइक लेटर एक साथ आने चाहिए। अलाइक लेटर एक साथ आने चाहिए का मतलब हो गया एन एन आपस में एक साथ आए, डी डी साथ में आए, ई ई साथ में आए, अलाइक लेटर टूगेदर आए। तो कितनी चीजें बन गई? 1 2 3 4 5 6। इन 6 चीजों को जमाने के तरीके 6 फैक्टोरियल, कहीं कोई रिपीटेशन नहीं होगा। तो जम गए भैया 6 फैक्टोरियल तरीके से, ये अच्छी बात है, ये जम गया। इनटू हर गठरी खुलेगी, लेकिन इस गठरी में भी सारी चीजें एक जैसी है, जमाने का तरीका एक। इस गठरी में भी सारी चीजें एक जैसी है, जमाने का तरीका एक। और इस गठरी में भी सारी चीजें एक जैसी है, जमाने का तरीका एक। कॉपी कर लीजिए। यहां पर मैंने आपको सिखाया परमुटेशन ऑफ थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, जब सबके सबको लिया जाए। अब यहीं पर और ध्यान देंगे, सिंपल सा तरीका है, जो चीज जितनी बार रिपीट करती है उसको उसके नंबर ऑफ फैक्टोरियल, नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, ताकि दिमाग में बिल्कुल बात बैठ जाए। आइए एक और शब्द लें, मिसिसिपी, MISSIPPI, मिसिसिपी, MISSIPPI। कुल मिला के कितने लेटर हैं? 4 4 8 9, 11 लेटर हैं, जिनमें 4 एक जैसे, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे। चलिए आइए थोड़ा खेलते हैं, वही सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं थोड़ा दिमाग में बैठाने के लिए। टोटल वर्ड 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, टोटल 11 चीजें हैं, 4 एक जैसी, 4 एक जैसी, 2 एक जैसी। यहीं पर अगर मैं थोड़ा सा खेल करूं, वर्ड्स बिगिन विद वॉवल, तब पर धीरे से हंसी सी आती है क्योंकि इसमें एक ही वॉवल है एक्चुअली। तो पहली जगह भरने का एक ही तरीका, जब आपने पहली जगह भर दी तो हुआ क्या? एक आई चला गया, एक आई चला गया, बचे कितने? 10। और उन 10 के अंदर 3 चीज एक जैसी, 4 चीज एक जैसी, 2 चीज एक जैसी। तो उनको जमाने के तरीके 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं वर्ड्स बिगिन विद कॉन्सोनेंट,
थोड़ी सी हंसी आती है लेकिन माथे पे शिकन के साथ। कॉन्सोनेंट से शुरू होना है तो 3 केस लेंगे MSP। तो हम ब्रेक कर लेते हैं। डिवाइड एंड रूल बेस्ट पॉलिसी है। इनफैक्ट बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी हल करने का सही तरीका है डिवाइड एंड रूल। तो वर्ड बिगिन विद कॉन्सोनेंट। आइए बात करें, इसके अंदर हम 3 केस बनाएंगे। वर्ड बिगिन विद M प्लस वर्ड बिगिन विद S प्लस वर्ड बिगिन विद P। चलिए, M के साथ कितने वर्ड शुरू होंगे? पहली जगह जमाने का एक तरीका, ये जम गया तो बचे कितने? 4 4 8 9 10। इन 10 चीजों में 4 एक जैसे, 4 एक जैसे, 2 एक जैसे, प्लस वर्ड बिगिन विद S। पहली जगह भरने का एक तरीका, बची 10 चीजों में 4 एक जैसे, 3 एक जैसे, 2 एक जैसे, प्लस पहली जगह P भरने का एक तरीका, बची हुई 10 चीजों में जब एक P चला गया तो 4 एक जैसे, 4 एक जैसे। यहीं पर अगर मैं पूछूं वर्ड्स इन विच ऑल कॉन्सोनेंट टुगेदर, ऐसे कितने वर्ड होंगे जिनमें सारे के सारे कॉन्सोनेंट साथ में होंगे? तो करना कुछ भी नहीं है, सभी कॉन्सोनेंट की एक बड़ी सी गठरिया बन जाएगी। कुल मिला के कितनी चीजें? 1 2 3 4 और 5। इन 5 चीजों को जमाने का तरीका 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जिन 5 चीजों को जमा रहा हूं उनमें 4 एक जैसी और 1 एक जैसी, इनटू गठरी खुलेगी। गठरी के अंदर कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 एक जैसी, 2 एक जैसी, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर यहीं पर मैं पूछूं वर्ड्स इन विच नो टू आई टुगेदर, कोई भी 2 आई साथ में ना आए, तो गैप मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको अंत में जमाएंगे और गैप में जमाएंगे। तो बचे कितने? 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 को जमाने के तरीके 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इन 7 चीजों में 4 एक जैसी, 2 एक जैसी, ये जम गई आपस में। 7 चीजें जमी, गैप कितने? 8। 8 में से 4 गैप चुन के उन 4 गैपों में 4 आई जमाने के तरीके 1। कॉपी कर लीजिए। ये हो गई मास्टर प्रॉब्लम 5। तो मास्टर प्रॉब्लम 5 के अंदर मैंने आपकी सोच डेवलप की कि अगर आपको परम्यूटेशन करना है अलाइक चीजों का, टेकन ऑल एट ए टाइम। अब मैं आपको सिखाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन। अब सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे, इतना बढ़िया तरीके से बताऊंगा, एक बार में समझना है। मास्टर प्रॉब्लम 6 में बताने जा रहा हूं। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन। आज मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूं। ध्यान देंगे और बीच में ही टोक कर पूछ लेंगे, है ना, अंत में नहीं पूछेंगे वरना सब बर्बाद हो जाएगा, एक के ऊपर डेवलप होगा। तो मैं बोर्ड पर पूरा कर रहा हूं, आराम से सुनना है। जरा सा भी डाउट आए हाथों हाथ टोक के पूछना है। सुनो ध्यान से। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने जा रहा हूं, प्लीज लुक हियर। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कोई चीज बांटनी है। तो कोई चीज होगी जिसको बांटनी है और कुछ लोग होंगे जिनमें बांटनी होगी। भाई अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, तो 2 चीजें श्योर है। एक तो कुछ चीजें होंगी जिनको बांटना है और कुछ लोग होंगे जिनमें बांटना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सबसे पहले यहां पर लिखेंगे थिंग्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिन चीजों को बांटना है। और यहां लिखेंगे प्लेसेस और पर्सन्स टू विच डिस्ट्रीब्यूशन इज टू बी डन, और जिनमें बांटना है। और यहां पर लिखेंगे मेथड। अब ध्यान से सुनना है। डिस्ट्रीब्यूशन, जिन चीजों को बांटना है, जिनमें बांटना है। जिन चीजों को बांटना है वो सारी की सारी डिफरेंट हैं, जिनमें बांटना है वह भी डिफरेंट है। जिन चीजों को बांटना है
वह सारी की सारी डिफरेंट है, लेकिन जिनमें बांटना है वह सारे के सारे अलाइक हैं, एक जैसे हैं। जिन चीजों को बांटना है वह सारे के सारे एक जैसे हैं, जिनमें बांटना है वह भी सारे के सारे एक जैसे हैं। जिन चीजों को बांटना है वह सारे के सारे एक जैसे हैं, जिनमें बांटना है वह सारे के सारे डिफरेंट हैं। 4 केस में समझाऊंगा। डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना, डिफरेंट को अलाइक में बांटना, अलाइक को अलाइक में बांटना और अलाइक को डिफरेंट में बांटना। एक क्योंकि इनके अलावा और कोई केस होता ही नहीं है, यही होगा भाई। जिन चीजों को बांट रहे हो वह भी अलग है, 5 अलग अलग चॉकलेटें 3 अलग अलग बच्चों में बांट रहे हैं, या 5 अलग अलग चॉकलेटें 3 एक जैसे दिखने वाले डब्बों में रख रहे हैं, या 1-1 रुपए के 5 सिक्के 3 एक जैसे डब्बों में रख रहे हैं, या 1-1 रुपए के 5 सिक्के कुछ भिखारियों में बांट रहे हैं। अब भिखारी तो डिफरेंट ही होंगे, जुड़वा भिखारी तो मुश्किल ही देखने को मिलेगा। ऐसे करके हर चीज का अपना मेथड है। ऑल का मतलब सब डिफरेंट, कोई भी 2 एक जैसे नहीं है। ऑल अलाइक का मतलब सारे एक जैसे हैं। एकदम इंग्लिश आपकी परफेक्ट है, मुझसे बेटर होनी चाहिए, मेरी इंग्लिश तो बफेलो इंग्लिश है। ऑल डिफरेंट मतलब कोई भी 2 एक जैसे नहीं है। ऑल अलाइक मतलब सारे एक जैसे हैं। ऑल डिफरेंट मतलब सब के सब अलग हैं, कोई 2 एक जैसे नहीं है। और ऑल अलाइक का मतलब कोई भी 2 अलग नहीं है, सारे एक जैसे हैं। अब सुनेंगे ध्यान से, ये मैं सारा आज समझाऊंगा, इसको ध्यान से समझना है। और बहुत छोटा सा है, दिखने में बड़ा लगता है, इसी बोर्ड पर हम सारा कवर करेंगे। ओके, ऑल डिफरेंट को ऑल डिफरेंट में बांटना हो, यानी डिफरेंट को डिफरेंट बांटना हो, तो इसके लिए इसके अंदर जो मेथड है उसका नाम है ग्रुप डिवीजन देन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं मेथड लिख रहा हूं, समझाऊंगा। अगर डिफरेंट को अलाइक में बांटना है तो ग्रुप डिवीजन ओनली, अगर अलाइक को अलाइक में बांटना है तो ग्रुप काउंटिंग ओनली, और अगर अलाइक को डिफरेंट में बांटना है तो इस मेथड का नाम है बेगर्स मेथड। ये तो मैंने चार्ट बनाया कि भाई हम इतनी सारी चीजें इतने प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल यहां ध्यान दें। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ग्रुप डिवीजन। बिल्कुल ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्रुप डिवीजन की बात करूंगा। ऑल थिंग्स आर डिफरेंट। जब हम ग्रुप डिवीजन की बात कर रहे हैं तो कोई भी 2 चीज एक जैसी नहीं होगी, सारी की सारी चीजें अलग हैं। अब ध्यान से मेरी बात को आप सुनेंगे, ध्यान से। कितने तरीकों से, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली, ओनली लिसन ही करना है, ये एक बार में ही बच्चे पकड़ लेते हैं। ग्रुप डिवीजन, कितने प्रकार से मैं 10 चीजों को 5 चीजें, 3 चीजें और 2 चीजों के 3 ग्रुप में बांट सकता हूं। बहुत आसान है। मेरे को 10 अलग अलग चीजें दी गई हैं, 10 डिफरेंट चीजें दी गई हैं। मुझे उन 10 चीजों से 3 ग्रुप बनाने हैं, एक 5 चीज का, एक 3 चीज का और एक 2 चीज का। बहुत आसान है। अभी आपकी इच्छा के ऊपर है, पहले 3 का ग्रुप बना लो, फिर 2 का, फिर 5 का, या पहले 5 का या 3 का 2 का, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो 10 चीजें गिवन है तो कितने प्रकार से बना सकते हो? 10 में से 5 चीजें पिक कर लो, 5 वाला ग्रुप बन गया। अब बची कितनी? 5 चीजें। 5 में 3 और पिक कर लो, 3 वाला ग्रुप बन गया। बची कितनी? 2 चीजें, 2 की दोनों पिक कर लो, 2 वाला ग्रुप बन गया। सिंपल है। अगर आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये ऐसा निकल के आएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको याद रखना और कैलकुलेट करना फास्टर होता है। टोटल चीजों का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर ग्रुप में आने वाली चीजों का फैक्टोरियल। जैसे मान लीजिए कितने प्रकार से 6 चीजों को 4 चीजें और 2 चीजों के 2 ग्रुप में बांट सकते हैं।
6 में से 4 उठा लिया, 4 का ग्रुप बन गया। बचे 2 चीजों में से 2 उठा ली, 2 का ग्रुप बन गया। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ऊपर टोटल चीजों का फैक्टोरियल, नीचे हर ग्रुप में आने वाली चीजों का फैक्टोरियल। कितने प्रकार से 12 चीजों को 4, 3, 2 और 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ही चीजें हैं, कहे 12 ले रहे हैं। कितने प्रकार से 10 चीजों को 4 ग्रुप में बांट सकता हूं कि एक में 4 चीज हो, एक में 3 चीज हो, एक में 2 चीज हो, एक में 1। कुछ नहीं, 10 में से 4 चुनो, 4 का ग्रुप बचे 6, 6 में से 3 चुनो, 3 का ग्रुप बचे 3, 3 में से 2 चुनो, 2 का ग्रुप बचा 1, उसको भी चुन लो, 1 का ग्रुप। मैथमेटिकली ये बराबर आएगा टोटल चीजों का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर ग्रुप में आने वाली चीजों का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। अब थोड़ा फास्टर कर लेते हैं। कितने प्रकार से 12 चीजों को 6, 4 और 2 के 3 ग्रुप में बांट सकते हैं? 12 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। सिंपल। कितने प्रकार से 8 चीजों को 4, 3 और 1 के 3 ग्रुप में बांट सकते हैं? 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। है ना, ये एनसीआर तो समझाने के लिए किया, लेकिन मेन इसको ध्यान रखें, ऊपर आता है टोटल चीजों का फैक्टोरियल और नीचे आता है हर ग्रुप में आने वाली चीजों का फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। यहां पर गुरुजी ने एक छोटी सी चालाकी कर ली है, पता नहीं आप देख पाए कि नहीं देख पाए। किसी भी 2 ग्रुप में चीजों की संख्या सेम नहीं है, किसी भी 2 ग्रुप में चीजों की संख्या सेम नहीं है। अब सवाल उठता है, गुरुजी ग्रुप डिवीजन तो समझा दिया, लेकिन अगर 2 ग्रुप, मान लो मैं बोलूं कितने प्रकार से 4 चीजों को 2-2 के 2 ग्रुप में बांट सकते हो? अब की बार 4 चीजों को 2-2 के 2 ग्रुप में बांटना है, मैं समझाऊंगा, ध्यान सुनना। तो मेरे दिमाग में आएगा 4 में से 2 चुन लो, 1 ग्रुप बन गया, 2 बच गई, 2 की दोनों चुन लो, 1 ग्रुप और बन गया। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 4C2 की वैल्यू 4 इंटू 3 होल अपॉन 2 इंटू 1 और इसकी तो वैल्यू 1 ही आ जाती है, तो कुल मिला के 6 आ जाता है। लेकिन अगर आप ABCD 4 चीजें ले और उनके 2-2 के ग्रुप मैन्युअली बनाएं, देखो कैसे बनेंगे। ABCD, ACBD, ADBC, तो देखो 3 ही प्रकार से ग्रुप बन पाते हैं, जबकि इससे आंसर 6 आ रहा है। मैं बताता हूं क्यों आ रहा है। क्योंकि 4C2 में से आपने पहले कोई 2 चुने, अब AB चुन के CD चुन लूं या CD चुन के AB चुन लूं, अल्टीमेटली ग्रुप तो क्या बना, एक AB का और एक CD का। तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल से, तो आंसर 3 आ जाएगा। करना कुछ नहीं है, मैं फिर समझाता हूं। अगर कुछ ग्रुपों में आने वाली चीजों की संख्या सेम हो, अगर कुछ ग्रुपों में आने वाली चीजों की संख्या सेम हो, तो डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। क्या बोला गुरुजी ने? डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करोगे। आइए समझाता हूं। कितने प्रकार से 6 चीजों के 2-2 के 3 ग्रुप बना सकते हैं? 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 3 बार आ रहा है, इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। कितने प्रकार से 10 चीजों के 4, 4 और 2 के 3 ग्रुप बन सकते हैं? टोटल चीजों का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हर ग्रुप में आने वाली चीजों का फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार रिपीट करे, जैसे 4 4 के 2 ग्रुप बन रहे हैं तो 4 2 बार आ रहा है, तो डिनोमिनेटर को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कुछ ग्रुपों में आने वाली चीजों की संख्या सेम है, अगर कुछ ग्रुपों में आने वाली चीजों की संख्या सेम है, अगर कुछ ग्रुपों में आने वाली चीजों की संख्या सेम है, तो डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से। यहां 4 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 फैक्टोरियल। जब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कितने प्रकार से 12 चीजों के 2-2 के 6 ग्रुप बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, तो कुछ नहीं करना, 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 6 बार,
इंटू 6 फैक्टोरियल। ये ग्रुप डिवीजन के में दो कंडीशनें ध्यान रखनी है। पहला, सारी की सारी चीजें डिफरेंट होंगी, और दूसरा, ऑल थिंग्स यूज्ड, सबका इस्तेमाल होगा। 10 है तो 10 बांटी गई हैं, 6 है तो 6 बांटी गई हैं। ये हो गया ग्रुप डिवीजन। कॉपी करें तो मैं आगे बढ़ूं। इसमें करना कुछ नहीं है, जब आप एक एक करके चुनते हो, देखो इसमें एक बार फिर समझा देता हूं। जैसे पहले 4C2 से तुमने पहले ए बी उठा लिया, तो एक ग्रुप ए बी एक ग्रुप सी डी। और अगर 4C2 से पहले सी डी उठा लिया तो भी एक ग्रुप ए बी एक ग्रुप सी डी। लेकिन ए बी उठाना एक तरीका हो गया, सी डी उठाना एक तरीका हो गया। लेकिन हमको उठाने के तरीके में इंटरेस्टेड ही नहीं है, हम तो केवल ग्रुप के डिवीजन में इंटरेस्टेड है, ग्रुप में डिवाइड करने में इंटरेस्टेड है बस। तो अल्टीमेटली ए बी उठाओगे तो भी एक ग्रुप ए बी का एक ग्रुप सी डी का, और अगर पहले सी डी उठा लोगे तो भी एक ग्रुप सी डी का एक ग्रुप ए बी का। तो ग्रुप डिवीजन तो एक ही है ना, कि एक में ए बी एक में सी डी। अब पहले तुम ए बी उठा के सी डी छोड़ दो या सी डी उठा के ए बी छोड़ दो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उठाने के दो तरीके हैं, लेकिन ये दोनों उठाने के तरीके आर रिजल्टिंग इन द सेम ग्रुप डिवीजन। एक ए बी का एक सी डी का, उठाने के दो तरीके जरूर हैं, लेकिन बोथ द मेथड्स आर रिजल्टिंग इन द सेम ग्रुप डिवीजन। अब इसके अंदर बात यह बताता हूं क्या होता क्या है। इसके अंदर सिंपल सी बात ध्यान रखो कि डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार आएगी, जैसे यहां पर 2 3 बार आ रहा है, यानी 3 ग्रुप है, तीनों में दो 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 चीजें हैं, तो डिनोमिनेटर को उतने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो मैं बोलूं कितने प्रकार से 10 चीजों को 2 2 और 4 4 के 4 ग्रुप में बांट सकते हो। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अब देखो 2 2 बार आ रहा है तो इसको 2 फैक्टोरियल, 4 भी 2 बार आ रहा है तो इसको भी 2 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार रिपीट करेगी, डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार रिपीट करेगी, डिनोमिनेटर को उतने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार रिपीट करेगी, डिनोमिनेटर को उतने के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ? कॉपी करिए। यहां पर एक्चुअली वो मेरी मिस्टेक है, 12 ही चीजें हैं वो, क्योंकि सारी बांटनी है, ज्यादा नहीं बांटनी, जेब से निकालकर नहीं बांटनी। नहीं, टोटल कितनी चीजें हैं? 12। बोलो हाँ। 12 चीजों को हम 4 ग्रुप में बांट रहे हैं, एक में 4 एक में 4 एक में 2 एक में 2। तो टोटल चीजों को सुनिए ध्यान से, ग्रुप डिवीजन बड़ा आसान सा है, सुनिए ध्यान से। टोटल चीजों को फैक्टोरियल को हर ग्रुप में आने वाली चीजों के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। बोलो हाँ, यहां तक आ गए। अब डिनोमिनेटर में 2 कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। 4 भी कितनी बार रिपीट कर रहा है? 2 बार। तो इस 2 के रिपीटेशन के लिए डिनोमिनेटर को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, और इस 4 2 बार रिपीट कर रहा है, इसके लिए भी डिनोमिनेटर को 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर में जो चीज जितनी बार रिपीट करेगी, डिनोमिनेटर को उसके नंबर ऑफ रिपीटेशन के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना है। मान लो मैं बोलूं कितने प्रकार से 100 लोगों के 50 ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं ऑफ 2 ईच। कितने प्रकार से 100 लोगों को 2 2 के 50 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कितने प्रकार से 100 लोगों को 2 2 के 50 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। टोटल चीजों का फैक्टोरियल 100, 2 फैक्टोरियल की पावर 50 इंटू 50 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कितनी बार आ रहा है? 50 बार आ रहा है, 50 बार आ रहा है। क्या मेरी ये बात समझ में आई? बोलिए हाँ। तो ग्रुप डिवीजन हम लोग सीख गए। अब ग्रुप डिवीजन में 2 ही कांस्टेंट दोनों ध्यान रखने हैं कि ये मेथड तभी काम करेगा जब सारी की सारी चीजों को यूज किया जाए और सारी की सारी चीजें अलग अलग हो। तो आपको ग्रुप में डिवाइड करना आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन के जरिए डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना, डिफरेंट को अलाइक में बांटना और अलाइक को अलाइक में बांटना सिखाऊंगा।
सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना। सब लोग ध्यान देंगे, है बहुत आसान सा। ऑल डिफरेंट को हम बांटना चाहते हैं ऑल डिफरेंट। मेथड सेट है, मेथड कहता है ग्रुप डिवीजन देन डिस्ट्रीब्यूशन। पहले डिवाइड करो फिर डिस्ट्रीब्यूट करो, यानी काटो फिर बांटो। सिंपल सा मेथड है, काटिए बांटिए, डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट, काटो बांटो। आइए एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन कहता है इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बुक्स, 5 डिफरेंट बुक्स हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन, बल्कि डिफरेंट लिख ही देता हूं, फालतू आप लोग काहे घबरा रहे हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 डिफरेंट चिल्ड्रन। अब तिड़ुआ तो नहीं होंगे, 3 डिफरेंट चिल्ड्रन, सो दैट ईच गेट्स एट लीस्ट 1 बुक, ताकि हर एक को कम से कम एक किताब मिले ही मिले। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट बुक्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 डिफरेंट चिल्ड्रन सो दैट ईच गेट्स एट लीस्ट 1 बुक। पहले काटिए फिर बांटिए। 5 चीजों को पहले 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए। अब 5 चीजों को अगर 3 गठरिया बनानी है तो 3-1-1 का बना सकता हूं या 2-2-1 का बना सकता हूं, ताकि हर गठरी में कम से कम एक चीज आए। देखिए डिफरेंट को डिफरेंट में बांटने के लिए आप पहले उनके ग्रुप बनाइए कि ये गठरी बना लीजिए, फिर गठरियों को डिस्ट्रीब्यूट करिए। पहले काटिए फिर बांटिए। तो 5 चीजों को या तो 3-1-1 में काटिए और बांट दीजिए या 2-2-1 में काट के बांट दीजिए। आइए तो 5 चीजों को 3-1-1 में काटने के तरीके, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, नीचे 2 चीज रिपीट कर रही है 2 इंटू 5 चीजों की 3 गठरियां बन गई। 3 गठरियों को 3 लोगों में बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल। जितने लोगों में बांटना है उतनी गठरी बनाइए, क्योंकि आपको सारी बांटनी है, कोई चीज जेब में रही नहीं रखनी, चोरी चकारी अलाउड नहीं। तो 5 चीजें प्लस या तो 5 किताबों को 3-1-1 के ग्रुप में काट के बांट दीजिए या 2-2-1। तो पहले काटिए 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, नीचे 2 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल इनटू इन 3 गठरियों को 3 बच्चों में बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल। ये है ग्रुप मेथड, पहले डिवीजन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। आइए एक क्वेश्चन और करें, दिमाग में और बात बैठे। मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं इन हाउ मैनी वेज कैन 8 different computers, in how many ways can 8 different computers be distributed to गलत लिख दिया गुरुजी, पहले लिख दिया to 5 different schools so that each gets at least 1 computer। कितने प्रकार से 8 कंप्यूटरों को 5 स्कूलों में बांटा जा सकता है ताकि हर स्कूल को कम से कम एक कंप्यूटर मिले। तो पहले ग्रुप में डिवाइड करेंगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 8 चीजों के कितने ग्रुप बनाने हैं? 5, और हर ग्रुप में कम से कम एक चीज आनी चाहिए। तो 8 चीजों के पहले 5 ग्रुप बनाएंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 1 1 1 4, या 1 1 1 2 3, या 1 1। और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, सारे पॉसिबल ग्रुप डिवाइड कर लिए। आइए हर पॉसिबिलिटी से डिस्ट्रीब्यूशन करें। या तो 8 चीजों के 1 1 1 1 4 ग्रुप बनाने के तरीके 1 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ये वाला 4 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 1 4 बार रिपीट कर रहा है। इनटू इन 5 ग्रुपों को 5 स्कूल में बांटने के तरीके
5 फैक्टोरियल प्लस, या तो 1 1 1 1 4 करके बांट दो, या 1 1 1 2 3, 8 चीजों को 1 फैक्टोरियल के 3 और 2 फैक्टोरियल 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 बार आ रहा है, तो यहां 3 फैक्टोरियल इंटू इन 5 चीजों को इन 5 में बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल प्लस 8 चीजों को 1 1 2 2 2 में डिवाइड करो, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 बार, 2 फैक्टोरियल 3 बार, तो 1 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 3 बार रिपीट कर रहा है, तो 2 फैक्टोरियल इंटू इन 5 गठरियों को 5 स्कूल में बांटने के तरीके 5 फैक्टोरियल। जितनी टोटल चीजें दी गई हैं उनके पहले हिसाब से गठरी बना लो। यहां 3 गठरी बनाई, यहां 5 गठरी बनाई, और उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जब भी डिफरेंट को डिफरेंट में बांटना है तो लॉजिक बिल्कुल सेट होना चाहिए, डिवीजन फिर डिस्ट्रीब्यूशन। जितने लोगों में बांटना है उतनी गठरी बनाओ, फिर उनमें बांट दो। जितने लोगों में बांटना है उतनी गठरी बनाओ, फिर उनमें बांट दो। कॉपी करिए। अब इसके अंदर एक और चीज देखें, तो मैंने ऑल डिफरेंट को ऑल डिफरेंट में बांटना सिखा दिया। अब यहीं पर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑल डिफरेंट को ऑल अलाइक में। बहुत इजी सा है, बहुत इजी सा है, ध्यान देंगे। ऑल डिफरेंट को ऑल अलाइक में मेथड है ग्रुप डिवीजन ओनली। मैं समझाऊंगा और एक बार में आप समझ जाएंगे। आइए प्रीवियस क्वेश्चन को ही दोबारा लिखता हूं। मैं बोलता हूं इन हाउ मैनी वेज कैन 5 different books be kept in 3 identical boxes so that no box remains empty? कितने प्रकार से 5 अलग अलग किताबों को 3 डब्बों में रखा जा सकता है, एक जैसे डब्बों में रखा जा सकता है ताकि कोई भी डब्बा खाली ना रहे। तो यहां पहले तो ग्रुप में डिवाइड करिए। 5 चीजों को 3 ग्रुप में बांटना है ताकि हर ग्रुप में कम से कम एक चीज आए, या तो 3 1 1 या 2 2 1। अब मेरी बात सुनो, पहले काटो फिर बांटो। 5 चीजों को 3 1 और 1 के 3 ग्रुप में काट लिया। काटने के बाद बांटने का तरीका एक ही है। एक ही क्यों है? क्योंकि 3 अलग अलग गठरियां हैं लेकिन तीनों डब्बे तो एक जैसे ही हैं, तो बस किसी में भी डाल दो। इसीलिए यहां क्या आ गया है, ग्रुप डिवीजन ओनली। बस ग्रुप में डिवाइड कर दो। क्यों ग्रुप में डिवाइड कर दो? क्योंकि एज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू आइडेंटिकल प्लेसेस इज 1 ओनली। अरे सारी चीजें एक जैसी हैं तो कौन सी कहां जा रही है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो 3 अलग अलग गठरियां तो बन गई, एक में 3 किताब, एक में 1 किताब, एक में 1 किताब, वो भी किताबें भी अलग अलग। लेकिन 3 अलग अलग गठरियों को 3 एक जैसे दिखने वाले डब्बों में डालने का तरीका एक ही रहेगा। तो इसमें ग्रुप डिवीजन ओनली। प्लस या तो 3 एक एक करके डाल दो या 2 2 एक करके डाल दो। तो 5 चीजों को 2 2 1 के 3 ग्रुपों में काटा और इन 3 ग्रुपों को 3 डब्बों में बांटा। कुछ नया नहीं करना। अगर प्लेसेस आइडेंटिकल हो जाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब कर तो अभी भी आप डिवाइड और डिस्ट्रीब्यूट ही रहे हो, लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा वो वही मिलेगा जो केवल डिवीजन से आता है, क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो गया, 1। यहीं पर अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछूं, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 चॉकलेट, बल्कि डिफरेंट शब्द मेंशन नहीं कर पाए, 6 different chocolates, in how many ways 6 different chocolates, in how many ways can 6 different chocolates be put in 4 alike boxes so that
नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी। कितने प्रकार से 6 चॉकलेटों को 4 डब्बों में रखा जा सकता है ताकि कोई भी डब्बा खाली ना रहे? तो ठीक है, या तो 3-1-1-1 कर देंगे या 2-2-1-1, और तो कोई बनेगा नहीं, बस और तो कोई नहीं बनेगा। तो 6 चॉकलेट्स को 3-1-1 के ग्रुप में काटा और बांटा, प्लस 6 चॉकलेटों को 2-2-1-1 के ग्रुप में काटा और बांटा। यहां पर भी डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन ही कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन काउंट नहीं कर पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू अलाइक प्लेसेस इज ओनली 1। कॉपी करिए।